हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। छठ महापर्व का आज खरना है। उम्मीद करता हूँ ये त्योहार आप लोगों के लिए एक अच्छी स्थिति लाए और आप लोगों की इच्छा पूर्ति करे। आज हम लोग बिहार ज्योग्राफी बिहार स्पेशल में बात करने वाले हैं बिहार के प्रमुख झीलों के बारे में। मेजर लेक्स इन बिहार, मेजर लेक्स इन बिहार के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो। पिछले वीडियो में हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम लोग झीलों के बारे में बात करेंगे, लेक्स के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे, कौन कौन से झील हैं जो इंपॉर्टेंट झील हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और आप लोगों को एक होमवर्क भी देंगे। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, आखिर झील किसे कहते हैं। जो झील होता है, जो लेक होता है, वो हम किसे लेक कह सकते हैं उसके बारे में कहता है। सबसे पहले तो समझिए लेक क्या होता है। ऐसा भूभाग जो गहरा हो, कैसा हो, लो लैंड हो, गहरा हो, और जहां पर चाहे वो नदी का नदी का पानी आए, चाहे वहां पे बरसात का पानी जो है एकत्रित हो जाए और लंबे समय तक बना रहे, वैसे जगह को हम लोग झील कहते हैं, है ना। या इसको हम लोग पोखरा नहीं कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े एरियाज में होता है। कहता है जल से भरे वह गहरे भूभाग, गहरे मतलब गड्ढा वाला भूभाग, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो। किससे घिरा होगा? भूमि से घिरा होता है, उसे झील कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लेक कहते हैं या झील कहते हैं। सिंपल है। क्या कहा हमने? क्या कहते हैं? जल से भरे वह भूभाग जो चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ हो, उसे हम झील कहते हैं। कहता है ऐसा जलमग्न भूमि जो है, आर्द्र भूमि वेटलैंड कहलाते हैं। मतलब आर्द्र भूमि कहलाते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वेटलैंड कहते हैं। मतलब जल से भरा हुआ भूमि, जल से भरा हुआ आर्द्र भूमि। देखिए, जहां पर हमेशा हमेशा जल जमाव रहेगा, वहां की जो भूमि होगी वो आर्द्र होगी, वेटलैंड होगा। ठीक है, इसीलिए जल जमाव जहां पर हुआ वो आर्द्र भूमि कहलाएगा। कहता है इन झीलों का स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, इसी झील को क्या कहते हैं? कई जगह पर ताल कहता है, कोई चौर कह देता है, या मन के रूप में भी जानते हैं, मन के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, जो झीलें हैं, झीलों को स्थानीय भाषा मतलब आसान लोकल बोलचाल की भाषा में मन, चौर, ताल के नाम से भी जाना जाता है। कहता है ये झीलों को मछली पालन, इस झीलों का उपयोग जो है मछली पालन, सिंचाई के लिए और प्राकृतिक रूप से पक्षियों के विहार के लिए बना सकते हैं। पक्षियों के भ्रमण के लिए स्थान निर्धारित कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगला चीज है कि बाढ़ का नियंत्रण भी हम कर सकते हैं, बाढ़ पर नियंत्रण भी पा सकते हैं, और पर्यटन के लिए भी इस क्षेत्र को हम विकसित कर सकते हैं। झीलें प्राकृतिक, नेचुरल और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल कहने का मतलब है कि इंसानों के द्वारा गड्ढा खोद कर उसमें बरसात के पानी को जब एकत्रित कर लिया जाता है, तब वो आर्टिफिशियल झील बन जाता है। मतलब कृत्रिम झीलें, आर्टिफिशियल लेक। जब हम बात करते हैं नदियों के कटाव के कारण कोई ऐसा भूभाग बन जाए जिसमें कि जल एकत्रित हो, उसे हम लोग प्राकृतिक या नेचुरल लेक कहते हैं या प्राकृतिक झील कहते हैं। कहता है बिहार के उत्तरी मैदानों में गंगा, बिहार, ये जो फंक्शन है मेनली याद रखिएगा, जो झीलें हैं, दो चीजें हैं, एक झील है, एक झरना है। झील आपको नॉर्थ बिहार का मेजर दिखेगा, याद रखिएगा, नॉर्थ बिहार में मेजरली आपको दिखेगा। मेजरली, ऐसा नहीं कह रहा हूं साउथ बिहार में नहीं दिखेगा, साउथ बिहार में भी आपको मिलेगा, लेकिन नॉर्थ बिहार में मेजरली मिलेगा। झरना कहां पर मिलेगा आपको? साउथ बिहार में मेजरली मिलेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कंप्लीटली आपको साउथ बिहार में ही होगा, नॉर्थ बिहार में ही होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मेजर की अगर हम बात करें तो जो लेक्स होते हैं वो मेजरली आपको उत्तर बिहार के मैदानों में आपको देखने को मिल जाएगा। कहता उत्तर मैदानों में गंगा नदी, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा जैसी जो नदियां हैं, उनके अनेक प्राकृतिक झीलें
बनाते हैं या उनके द्वारा अनेक तरह की प्राकृतिक झीलों का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, उत्तर बिहार में जो नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां जो है वो 12मासी होती है, मतलब हमेशा जल से भरा हुआ नदी होता है। तो अब हमेशा जल से भरा हुआ है, बाढ़ के समय में ऐसे कटाव होते हैं जिस कारण से कुछ झीलों का भी निर्माण हो जाता है, जिसका एक उदाहरण आपको ऑक्सबो लेक आता है। कहता है क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में मंद ढाल के कारण, मंद ढाल मतलब जो स्लोप होता है वो तेज नहीं है। दक्षिण बिहार में स्लोप तेज है, जो स्लोप है, जो ढलान है वो तेज है, लेकिन जब हम उत्तर बिहार की बात करते हैं, मैदान से बना हुआ है, नदियों के कछार से बना हुआ है, इसमें ढलान जो है वो कम होता है, मंद ढलान जिसको कहते हैं, मतलब इसको कहते हैं एकदम कम से कम ढलान है, जिस कारण से जल नहीं जा पाता, उतने वेग से अत्यंत धीमी हो जाती है, नदियों का जो वेग है वो बहुत कम हो जाता है। अब कहता है जिसके फलस्वरूप नदियां अपने साथ बहा कर ले आए अवसादों के परिवहन करने में क्या हो जाती है, असमर्थ हो जाती है। अब तेज पानी रहता है तो वो अपने साथ अवसाद ले जा सकती है, लेकिन धीमा हो जाता है तो वो अपने साथ अवसाद नहीं ले जा पाती है, असमर्थ हो जाती है और अवसाद जमा होकर एक झील के रूप में ले लेता है, मतलब एक झील बन जाता है। अवसाद जमा होते 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 क्या बन जाता है, एक झील बन जाता है। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो झील है वो झील कौन कौन से हमें देखने हैं। मुख्यतः हमें 5 प्रकार की झीलों के बारे में देखना है। एक आपका कांवर झील जिसको कवरताल लेक भी कहते हैं, जो कि बेगूसराय में है। दूसरा कुशेश्वर स्थान झील जो कि दरभंगा में है, प्राकृतिक झील है। गोगाबिल झील जो कि कहां पर मिलेगा आपको, कटिहार जिले में मिलेगा। उसके बाद सिमरी बख्तियारपुर झील जो कि आपको सहरसा जिले में मिलेगा। अगला है आपका जगतपुर झील जो कि आपको भागलपुर जिले में मिलेगा। ये मेन हमें 5 झीलों के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा भी बहुत सारे झील होते हैं। मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप और भी जो झील के नाम जानते हैं आप लोग, आप उस झील को कमेंट में लिख के बताएंगे। देखिए अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारा कांवर झील जिसको कि कवरताल लेक भी कहते हैं। याद रखिएगा इसी क्या कहते हैं, कवरताल लेक, जो कि बेगूसराय जिले, बिहार के बेगूसराय में जिले में पाए जाने वाला एक ऑक्सबो लेक है। क्या है, ऑक्सबो लेक के रूप में है। याद रखिएगा कि कौन सा नदी कौन सा झील है, ऑक्सबो लेक है। एक एक करके इसके पॉइंट्स को देखते हैं। कहता है कांवर झील, कांवर झील या कवरताल लेक बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में, कौन सा जिला, बेगूसराय जिला है, जहां पर एक गांव है जिसका नाम है मझौला गांव। क्या गांव है, मझौला गांव में स्थित है। तो याद रखिएगा कवरताल लेक किस जिले में है, बेगूसराय जिले में। और बेगूसराय जिले में गांव कौन सा है, तो मझौला नाम का एक गांव है जहां पर कांवर लेक या कवरताल लेक स्थापित है। कहता है इस झील को बिहार सरकार ने 1984 ईस्वी में पक्षी बिहार का दर्जा दिया था। कब दिया था, 1984 में। किस रूप में दिया था, पक्षी बिहार, मतलब पक्षी के भ्रमण स्थल को पक्षी बिहार कहते हैं, जहां पर पक्षियां जो है, प्रवासी पक्षियां जो है यहां पर भ्रमण करने आती है। तो पक्षी बिहार का दर्जा कब मिला था, 1984 को। कहता है जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो 16 वर्ग किलोमीटर है, मतलब 16 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर हम बात करें, कांवर झील को भारत का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर साइट क्या होता है, तो याद रखिएगा एक दलदली भूमि है, दलदली भूमि होती है, जिसको जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेटलैंड है। रामसर में इसका सम्मेलन हुआ था, जिसके कारण इसका नाम पड़ा है रामसर साइट। तो कुछ दलदली भूमि को चिन्हित करके उसे रामसर साइट के रूप में घोषित कर दिया जाता है, जिसमें कि प्रवासी पक्षियों को आने के लिए, प्रवासी पक्षियों को विहार करने की सुविधा दी जाती है, या वहां पर जो जल वाटर बॉडीज है उसमें जल मछली पालन या फिर वहां के क्या कहते हैं कृषि के लिए, उन सब चीजों के लिए उस क्षेत्र को संरक्षित करके रखा जाता है। तो याद रखिएगा कांवर झील कवरताल लेक जो है भारत का 39वां रामसर साइट है। कौन सा है, 39वां रामसर साइट है। और भारत में 75वां जो अभी आजादी दिवस था, उसमें 75 रामसर साइट को घोषित किया गया था, जो बिहार का पहला रामसर साइट है। याद रखिएगा बिहार का पहला रामसर साइट कवरताल लेक या कांवर लेक, और भारत का 39वां रामसर साइट। कहता है यह झील एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। अब यहाँ पे गोखुर झील आ गया। अब गोखुर झील क्या है, मतलब इस झील की जो आकृति है वो गाय के खुर के समान है। गाय के खुर के समान कहने का मतलब है उस झील की जो आकृति है कुछ इस प्रकार की आकृति है, इसीलिए इसको क्या कहा गया,
गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। क्या कहा गया इसे? गोखुर झील कहा गया, और एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, बिहार का नहीं बल्कि कांवर झील जो है, जो बेगूसराय के मंझोला गांव में है, वो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है और मीठे पानी का झील, मीठे पानी का झील है, याद रखिएगा। मीठा पानी मतलब कि फ्रेश वाटर का लेक है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, कहता है ये जो झील है इसका निर्माण किस नदी के कटाव से हुआ है? तो याद रखिएगा बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी जो है, उत्तर बिहार की जो एक नदी है बूढ़ी गंडक, उसके कटाव से कवरताल लेक का निर्माण हुआ है, कवरताल झील का निर्माण हुआ है। इस झील में लेरी सिल्ता, हाइड्रा, पोटो मोगेटन, वेल्सनेरिया, निफंसा, मिम्फोलोड्स, ऐसे टाइप के जो प्रमुख वनस्पतियां हैं, जो जल में रहने वाली वनस्पतियां हैं, वो वहां पर पाई जाती है। इसी कारण से ये जो क्षेत्र है वो कहते हैं ना कि शोधकर्ताओं का एक आकर्षण केंद्र भी बना हुआ है। और कांवर झील जो है सर्दी के दिन में, कांवर झील जो है सर्दी के दिन में यहाँ पर साइबेरिया के, जो रूस में साइबेरिया है, वहां के जो पक्षी हैं वो यहाँ आते हैं रहने के लिए, यहाँ पर अपना ठिकाना लगाते हैं। कब? सर्दी के दिनों में। इसी कारण से यहाँ पर जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनके लिए एक बर्ड बेंडिंग स्टेशन के रूप में भी बनाया गया है इस क्षेत्र को। क्या बनाया गया है? बर्ड बेंडिंग स्टेशन के रूप में भी इसकी स्थापना की गई। कारण क्या है? साइबेरिया से आने वाले यहाँ पे प्रवासी पक्षी होते हैं। कब? सर्दी के दिनों में, याद रखिएगा सर्दी के दिनों में। ठीक है, अब इसे क्या किया गया? संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया। अगला जो क्षेत्र है उसका नाम है कुशेश्वर स्थान। कुशेश्वर स्थान जो है वो कहां पर है? तो ये आपका दरभंगा जिले में। किस जिले में है? याद रखिएगा ये दरभंगा जिले में है। कहता है कि कुशेश्वर स्थान झील बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में स्थित है। कहां पर है? तो जो कुशेश्वर स्थान झील है वो बिहार राज्य के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान प्रखंड है, ब्लॉक है, वहां पर यह स्थित है। और इस झील को 1972 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। किस रूप में? याद रखिएगा 1972 में कुशेश्वर स्थान झील को पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी घोषित किया गया था, या पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। इस झील में सर्दी के दिनों में, ठंडा के समय में पेलिकन डालमटिया और साइबेरियन क्रेन नाम की जो पक्षियां हैं, वो प्रवासी पक्षियां जो है यहां पर आकर निवास करती है। याद रखिएगा कुशेश्वर स्थान जो है वो साइबेरियन क्रेन के कारण जो है, साइबेरियन क्रेन एक प्रकार की पक्षी है, इसके कारण कुशेश्वर स्थान झील या कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुशेश्वर स्थान झील का क्षेत्रफल जो है सर्दी के दिनों में, देखिएगा कि कुशेश्वर स्थान झील का क्षेत्रफल सर्दी के दिनों में 20 किलोमीटर, सर्दी के दिनों में 20 किलोमीटर तथा वर्षा के दिनों में 100 किलोमीटर तक हो जाता है। अब रीजन क्या है कि ये पानी के कारण फ्लड प्रोन एरियाज है। क्या है? फ्लड प्रोन एरिया है। अब फ्लड प्रोन एरिया होने के कारण क्या होता है कि अब यहां पर देखिए वर्षा के दिनों में कमला और करेह आदि नदियों का जल एकत्रित होने के कारण जो है इसका विस्तार हो जाता है। फ्लड प्रोन मतलब बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। किसमें? कमला नदी है, करेह नदी है, ऐसी जो उस क्षेत्र की नदियां हैं उसमें जल का भरना हो जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। तो कहता है कुशेश्वर स्थान झील जो है वो बायोडायवर्सिटी का दुर्लभ उदाहरण। किसका एग्जाम्पल है? तो बायोडायवर्सिटी का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है। बायोडायवर्सिटी क्या होता है? जहां पर जीवों में विविधता पाई जाती है, ऐसे स्थान को बायोडायवर्सिटी क्षेत्र कहा जाता है। तो कुशेश्वर स्थान झील जो है वो बायोडायवर्सिटी का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कहता है प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है, और ये क्षेत्र जो है क्या है? कुशेश्वर स्थान एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही साथ
मछली पालन और व्यापार का भी एक बड़ा केंद्र बना रहता है। जहां पर झील होगा वहां पर मछली पालन एक विशेष उद्योग के रूप में भी कार्य करता है। दूसरा है, अब अगला है हमारा गोगा बिल झील। क्या है? गोगा बिल झील। गोगा बिल झील जो है इसको घोघा चाप या घोघा झील भी जानते हैं। इसके घोघा चाप या घोघा झील के नाम से भी इस क्षेत्र को जानते हैं। क्या नाम है? गोगा बिल झील। ठीक है, इस गोगा बिल झील को क्या कहेंगे हम लोग? घोघा चाप या घोघा झील भी कह सकते हैं। कहता है यह झील जो है बिहार राज्य के कहां है? कटिहार जिले के मनिहारी। कौन सी जगह? कटिहार जिला में एक मनिहारी जगह है, वहां पर गोगाबिल झील है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 5 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? 5 स्क्वायर किलोमीटर में ये क्षेत्र फैला हुआ है। कहता है यह झील जो है बिहार का 15वां आरक्षित क्षेत्र एवं पहला सामुदायिक अभ्यारण्य है। याद रखिएगा, 15वां संरक्षित क्षेत्र एवं पहला सामुदायिक अभ्यारण्य है, मतलब कम्युनिटी सेंचुरी है। ठीक है, कम्युनिटी सेंचुरी का मतलब होता है जब लोग अपनी इच्छा के अनुसार उस जगह को जो है सरकार को दान दे देती है और बोलती है कि भैया आप यहाँ पर जो है किसी तरह के प्राकृतिक कार्य को कर सकते हैं या फिर किसी तरह से आप उस क्षेत्र को जो है विकसित कर सकते हैं। देखिए, इस झील को मानसूनी वर्षा के साथ साथ महानंदा नदी से भी जल प्राप्त होता है। याद रखिएगा, जो आपका गोगाबिल झील है या घोघा झील है, इसको महानंदा नदी और मानसूनी वर्षा से भी इसकी जल की प्राप्ति या जल की पूर्ति जो है होती है। साथ में गोगाबिल झील जो है वो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रवासी पक्षी, जो दूसरे जगह से आने वाले पक्षी हैं उसके लिए भी ये क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। यहाँ हर वर्ष हजारों के तादाद में कैप्सियन सागर और साइबेरिया क्षेत्र से लगभग 300 प्रजाति के पक्षी जो है यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भ्रमण करते हैं, विहार करते हैं या रहते हैं। ठीक है, अगला जो झील है वो है सिमरी बख्तियारपुर झील, जो कि कहां पर है? सासाराम जिले में। कहता है सिमरी बख्तियारपुर झील, ऐसा नहीं कि बख्तियारपुर देख के आप बोल दीजिएगा ये बख्तियारपुर जिले में। सिमरी बख्तियारपुर झील जो है बिहार राज्य के सहरसा से 25 किलोमीटर की दूरी पर सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में स्थित है। कहां पर है? तो याद रखिएगा, सिमरी बख्तियारपुर झील जो है वो सहरसा जिले के 25 किलोमीटर की दूरी पर, कितने किलोमीटर? 25 किलोमीटर की दूरी पर सहरसा के जगह पर जहां पर सिमरिया बख्तियारपुर प्रखंड है, ब्लॉक है, वहां पर यह चीज स्थापित है। कौन सा? सिमरिया बख्तियारपुर झील। इस झील का निर्माण जो है सर्दिया, जमुनिया, कुमीबी और गोबड़ा जैसे आदि झीलों के मिलने से हुआ। याद रखिएगा, आदि झीलों के मिलने से हुआ है। ठीक है, अगला देखिएगा, सिमरिया बख्तियारपुर झील की आकृति कैसी है? तो घोड़े के नाल की आकृति है। कैसी आकृति है? घोड़े की नाल। घोड़ा का नाल आप लोग देखे होंगे, इस तरह का आकृति होता है, इस तरह का आकृति होता है। ठीक है, ये घोड़े के नाल की आकृति का ये झील है। कहता है इस झील के दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट में कांवर झील है और उत्तर पश्चिम में क्या है? कुशेश्वर स्थान झील। याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? तो कांवर झील है और उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में क्या है आपका? कुशेश्वर स्थान झील है। तो चलिए अगला झील देखते हैं, जगतपुर झील। कौन सा झील है? जगतपुर झील। जगतपुर झील जो है वो भागलपुर जिले में है। कहां पर है? भागलपुर जिले में स्थापित है। कहता है जगतपुर झील भागलपुर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र, इसका जो क्षेत्रफल है वो 400 हेक्टेयर है। कितना है? 400 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है, जो गर्मी के मौसम में सूख कर क्या बन जाता है? 50 हेक्टेयर का बन जाता है। याद रखिएगा, इस झील का जो एरिया है कितना है? 400 हेक्टेयर। लेकिन गर्मी के समय में क्या होता है? सूख जाता है और कितना का बन जाता है? 50 हेक्टेयर तक ही रह जाता है। कहता है जगतपुर झील में स्थानीय लोगों एवं सरकार की सहायता से देशी और विदेशी प्रजाति के पक्षियों का संरक्षण किया जा रहा है। मतलब वहां के स्थानीय लोगों और सरकार दोनों की मिलीजुली कार्य से वहां पर जो प्रवासी पक्षी हैं, जो विदेशी आते हैं पक्षियां, उनको संरक्षित किया जाता है, उनको आसरा दिया जाता है।
अगला है अनुपम झील। क्या है आपका? अनुपम झील, जो कि बिहार के कैमूर जिला में। कहां पर है? अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में एक प्राकृतिक झील। कहां क्या है? कैमूर झील का, कैमूर का एक प्राकृतिक झील है। और इस झील की खासियत यह है, यहां पर क्रिस्टल क्लियर वाटर है। कैसा है? क्रिस्टल सा साफ पानी, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर, मतलब अगर जल है उसके तल में आप देख सकते हैं इतना साफ पानी है। इसीलिए ये क्षेत्र जो है क्या कहते हैं, आकर्षण का केंद्र बना रहता है। आसपास की हरियाली भी है ना, और उस हरियाली का प्रतिबिंब जो है उसी झील के अंदर बनता है, जिसके कारण वहां पर फोटोग्राफी करने के लिए अद्भुत दृश्य बना देता है, जिसके कारण फोटोग्राफी वगैरह कर सकता है, लोग वहां पे घूम सकता है, वहां की सुंदरता को देख सकता है, वहां के नेचुरल चीजों को आसानी से एग्जीक्यूट कर सकता है, देख सकता है, उसको एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक है, ये कौन सा झील है? आपका अनुपम झील है। और भी कई सारे झील होते हैं, लेकिन मैंने जो मेजर झील्स थे वो मैंने आपको बता दिए बिहार के। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो भी झील के बारे में मैंने समझाया था आप लोगों को समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट के अंदर आया होगा। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है आपको वीडियो का कंटेंट समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब जरूर करके जाए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसका मतलब है कि आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई सुझाव हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप लाइक के बटन को प्रेस जरूर करें। तब तक इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, मजे कीजिए। धन्यवाद।